हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और होपफुली आप भी बढ़िया होंगे। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर जिसमें हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट लेक्चर हमारा आया था आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या फ़र्क है इसमें, इसकी बात करेंगे। सारी एग्जांपल्स करेंगे, सब एक्सेप्शंस की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करते हैं, ताकि आपको सारा का सारा समझ में आए। ओके, ठीक है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। हमने पढ़ा था कि एक एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, मान लो शेल में इलेक्ट्रॉन है शेल में। तो मैं अगर इस शेल से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूँ तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी टू बी गिवन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है ऑर्बिट से तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो क्या होती थी, आयनाइजेशन एनर्जी। आज बात करेंगे कि अगर मुझे किसी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को नए को डालना, जैसे देखो ये रहा एक एटम, इसके में इलेक्ट्रॉन पहले पड़े हैं मान लो, तो मैं चाहता हूं कि एक नया इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दूं, प्लस कर दूं इसमें नया इलेक्ट्रॉन। सही है, तो मैं इसके अंदर एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कौन, एटम। नया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एटम को कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज्ड to add a new electron is known as क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में बात। एनर्जी जो रिलीज करेगा वो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे देखो यार, ये एक एटम है ए, सही है, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये एक नया एटम बनाएगा E-1। सही है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा और कुछ एनर्जी ये रिलीज करेगा। देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है ना ये, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को देखेंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, यानी कि एटम चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर लेना, ज़्यादातर चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। अगर फुली फिल्ड हुआ, हाफ फिल्ड हुआ तो स्टेबल होता तो नहीं चाहता। अगर उसके पास जगह है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएगा और अपने अंदर ले लेगा, अपने ऑर्बिट में नए इलेक्ट्रॉन्स को बिठा लेगा। और अगर वो बिठाएगा नए इलेक्ट्रॉन्स को तो उसको कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। इस नई एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप बोलोगे कि प्लस क्यों किया, इस बात को समझो। एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसा लिखते हैं, डेल्टा H E G। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, H होती है एंथैल्पी, याद होगा। तो जो ये होती है, ये माइनस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमेशा। यानी कि मुझे पता है एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा माइनस में आएगी, नेगेटिव होगी। अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस होती है उसकी। समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये माइनस है तो ये माइनस और माइनस कट कर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस ऑफ दिस। सही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा माइनस में होती है। हाँ, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है तो वो माइनस में होती है। बट हम एक नई टर्म बनाकर यहाँ पर रखेंगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, और ये प्लस में होगी, पॉजिटिव मानूंगा मैं इसको।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, एनर्जी रिलीज हुई तो वो नेगेटिव होती है, ये होती है। देखो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नई टर्म की बात करें, एनर्जी तो ये है, एनर्जी रिलीज हुई एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो नेगेटिव एनर्जी होती है, बट मैं उसको एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट पॉजिटिव होगी। इस बात को याद रखना, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं कर रहे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चों को बड़ी दिक्कत है इसमें। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, एनर्जी रिलीज हुई तो हमने माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का माइनस होती है। तो अगर ये माइनस हुई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव होती, तो मैं यहां पर पॉजिटिव लिखूंगा। क्लियर है? तो मैं यहां पर पॉजिटिव लिखूंगा पक्का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव ही होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी। ठीक है जी। तो एक और बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? देखो मैं बात करता हूं, अच्छा इसको रबी कर देते हैं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे देखो यार, एक एटम ए, मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बना ए के ऊपर माइनस चार्ज आया। सही है, कुछ भी हो सकता है यार, ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। और हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एनर्जी तो रिलीज हुई ना, एनर्जी तो वो है, ये तो एक नई टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी। अब मैंने क्या किया, इस ए माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, इस ए माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो क्या बना? तो बना A2 माइनस या A-2। सही है, A-2। अब देखो होता क्या है कि जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहता हूं, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, A- हुआ, इसको एक और इलेक्ट्रॉन और दे दिया। पहली इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एटम एनर्जी रिलीज करेगा कि उस एटम एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को ले ले। जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन देता हूं उसी एटम को, सेकंड इलेक्ट्रॉन देता हूं उसी एटम को, तो एटम एनर्जी रिलीज नहीं करता, तो एटम नीड्स सम एनर्जी, यानी कि अब एटम को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि एटम को एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, यानी कि एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सुनो ध्यान से सुनो यार इसको, जब पहली बार मैं इसके अंदर एटम ऐड कर रहा हूं तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उसमें से एक एटम और ऐड करना चाहता हूं, सॉरी, मैं उसको एक और एटम दे दिया, मैंने A- बना, A- को एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो अब एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हुई। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले केस में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही थी, देखो एनर्जी रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज हुई तो ये माइनस होना था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये माइनस होना था, तो ये पॉजिटिव हुआ। सही है, अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये माइनस होगा, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ये नेगेटिव होगी, समझो, सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज पे पॉजिटिव थी तो एनर्जी एब्जॉर्ब पे उसको नेगेटिव। उल्टा कर देंगे यार, दिमाग में बिठा लो इसको। अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जा रहा है तो एटम एनर्जी रिलीज करता है, एटम एनर्जी रिलीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। सेकंड टाइम में उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन इसको एक और दे दिया गया उसी एटम को, तो एटम एनर्जी रिलीज करने की जगह एनर्जी को लेना चाहेगा, क्योंकि अब उसको एक और दिया जा रहा है यार, वो रिलीज नहीं करेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि एक और ले ले, एक और ले लेंगे तो यानी कि एनर्जी सप्लाई करेंगे तो डेल्टा Hg, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। मतलब समझो, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव हुई 10
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मान लो, या किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी उसने रिलीज करी है ना, इतनी एनर्जी, चलो इसको ऐसा करते हैं 10 किलो जूल एनर्जी या 10 जूल एनर्जी पॉजिटिव में उसने रिलीज करी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाएगी। सेकेंड टाइम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी -12 जूल, मान लो एनर्जी की बात कर रहा हूँ, -12 जूल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सक्सेसिव आयनाइजेशन या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐड करें तो क्या आएगा 10 - 12, कितना आया -2, यानी कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा लेस देन 0 होगी, इस बात को याद रखें हमेशा, यानी कि जितनी एनर्जी उसने पहली बार रिलीज करी थी उससे ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। हर बार ऐसा ही होगा, थर्ड टाइम में भी ऐसा होगा, वो भी माइनस इससे ज़्यादा होगा, याद रखना। देखो एक और कुछ एनर्जी और रिलीज करेगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, हमेशा ज़्यादा ही करेगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा नया आइटम लेने के लिए, रिलीज कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव हमेशा लेस देन 0 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव हमेशा लेस देन 0 होती है तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सक्सेसिव 2 और 1, ये क्या हुई, ये ग्रेटर देन 0 होगी। अरे यार दोनों उल्टे होते हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव लेस देन 0 हुई हमेशा नेगेटिव आएगी, सक्सेसिव की ऐड करूंगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव ही आएगी, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। और सक्सेसिव की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐड करूंगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ये हमेशा नेगेटिव ही होगी, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। दोनों में फर्क समझो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्लियर है। कैसे आएगी नेगेटिव, देखो इसका 10 रिलीज की एनर्जी तो इतनी, एब्जॉर्ब की तो -10 - 12 नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव। एक और कर सकते थे, A-2 में एक इलेक्ट्रॉन एक और ऐड किया तो आया A3- प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3, और ये भी नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी मान लो 14 जूल, तो सक्सेसिव ऐड करो ये तो आंसर माइनस में आएगा, -26 और -16 जूल, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आई लेस देन 0, हमेशा ऐसा ही रहेगा। और ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, पक्का, चलें आगे, पक्का। ठीक है जी, अगली बात है कि किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी थी कि आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स क्या क्या हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या क्या फैक्टर्स हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहली बात वही एटॉमिक साइज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी बढ़ेगी, या एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी बढ़ेगी। सिंपल, पिछली बार भी समझाया है ये सही। अरे यार एक इलेक्ट्रॉन छोटा न्यूक्लियस के बहुत पास पड़ा है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ मैं, इसको एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ, तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ज़्यादा करेगा कम करेगा, ज़्यादा। अरे यार इस एस में ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन देना चाहूँ तो न्यूक्लियस के बहुत पास है, ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ले लेगा, सही है, तो एनर्जी रिलीज करेगा, छोड़ देगा। जितना छोटा साइज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया मुझे पता है, इसको इतना याद रखो। दूसरी बात है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम के पास, अगर साइज बराबर हुआ तो उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर एटम स्टेबल हुआ यानी उसके ऑर्बिटल या उसके शेल्स हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड हुए, तो वो नया इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। अरे यार समझो, कोई इलेक्ट्रॉन है
उसको उसका पी ब्लॉक फुल फिल पड़ा, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है पी और उसका पी ब्लॉक फिल्ड पड़ा है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके बाद 6 हैं, तो क्या ये नया इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। इसके ये क्या करेगा? जगह ही नहीं इसके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की। सही है, ओके, समझ में आई ना बात? पक्का ना? और हाफ फील्ड भी स्टेबल होते हैं। अगर किसी के पास हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल हुए तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, इसके अलावा हुए तो वो डिपेंड करता है। तो यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे होगी नहीं। फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी, ना वो एनर्जी छोड़ेगा ना लेगा, क्या फर्क पड़ता है उसको चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन यार। पक्का ना? ओके। अच्छा, फिर वही बात कि अलोंग द पीरियड, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी थी, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। सही बोल रहा हूं क्या? डिक्रीज। देखो, अलोंग द पीरियड साइज कांस्टेंट रहता है, एटॉमिक साइज बराबर होता है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है अलोंग द पीरियड। इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ता है ना। तो इसके पास इनके देखो शेल सेम है, साइज सेम है, तो इसके बाद न्यूक्लियस है अंदर, तो वो ज़्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती रहेगी अलोंग द पीरियड। नीचे जाओगे तो साइज छोटा होता जाएगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बड़ा होता जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। नए ऑर्बिटल आते रहेंगे ना, डाउन द ग्रुप जाओगे, 1 ऑर्बिटल है, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 3 ऑर्बिटल डाउन द ग्रुप, फिर 4 ऑर्बिटल। देखो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात, आयनाइजेशन एनर्जी में भी ये बात करी है। पक्का? कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए ये बात है क्या। ठीक है जी, चले ना? ओके, देखो तो मैं पूछता हूं जी, देखो जी मैं लेता हूं जी वही जो बार बार एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पीरियड चल रहा है ऐसा, सही है, 3 4 बोरोन इधर जाएगा वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोलता हूं कि मुझे बताओ इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अरेंजमेंट में देखो। तुम बोलोगे तो पीरियड चल रहा है ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बट नहीं, समझो इस बात को। देखो ये क्या है, नियोन ग्रुप नंबर 18 में आता है, और ये क्या है, नोबल गैसेस है। अरे नोबल गैसेस तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की होती है। तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, तुम क्या करो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो। 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, और ये आएगी 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। इसको ध्यान से देखो, ये है जो ये तो स्टेबल है, फुली फील्ड ऑर्बिटल है। इसकी तो हम बोलेंगे ऐसे चलेंगे तो लॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, तो इधर चलते इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए रूल के हिसाब से, बट नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा हो ही नहीं सकती यार। ये तो स्टेबल होता है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, ये तो नया इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो ये एंड में नहीं आता। क्या होता है, ये उठकर आगे आ जाता है, इसकी सबसे कम होती है या 0 के बराबर होती है। नियोन सबसे आगे चला जाता है, उठकर सबसे आगे चला जाता है, सही है। अब और देखो कौन कौन फुली फील्ड और हाफ फील्ड है। देखो ये देखो, ये रहा फुली फील्ड, ये रहा हाफ फील्ड, और ये रहा हाफ फील्ड। समझ में आई बात? तो क्या होगा, वो आगे चला गया, अब ये हाफ फील्ड है, देखो इसको भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये भी स्टेबल है, तो ये उठकर भी आगे चला जाता है। क्या होगा, सारा हिल जाएगा, ये आगे जाएगा तो सबसे कम इसकी,
उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की, सही है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा आप बोलोगे, फिर आएगी लिथियम की, फिर बेरिलियम की। ये सही है, ये बेरिलियम आगे आएगा, सोच कर बताओ मुझे जरा। हाँ जी, देखो देखो, फिर आएगा जी सबसे कम इसकी सबसे कम, फिर नाइट्रोजन की, फिर आएगा जी बेरिलियम, बेरिलियम की सबसे और कम, बेरिलियम के बाद आता है जी लिथियम, फिर आएगा जी बोरोन, फिर आएगा जी कार्बन, फिर आएगा जी ऑक्सीजन, फिर आएगा जी फ्लोरीन। ये क्या हुआ, देखो बेरिलियम फुली फिल्ड है, इसकी कम, इसकी हाफ फिल्ड है तो इससे आगे जाएगा, बोरोन कुछ भी नहीं है, तो ये समझ में आई बात। तो ऐसे सारा हिल जाता है, इसको याद रखो। फुली फिल्ड हाफ फिल्ड का क्या चक्कर है, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड वाले आगे भाग जाएंगे। देखो आयनाइजेशन एनर्जी में तो एक स्टेप मिस करते थे, वो एक स्टेप चेंज करते थे, बट इसमें क्या होगा, ये आगे भागेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये। तो जैसे जैसे स्टेबल वो आगे रहते रहेंगे, बाकी लगाते रहो ऐसे ही। पक्का समझ में आया? ओके ओके ओके, आगे चलें, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखो और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल, चलो ग्रुप लेते हैं, एक ग्रुप लेते हैं, ग्रुप लेते हैं हम, कौन से वाला, वो ले लेते हैं ना, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, सही है, इन दोनों को लेते हैं। तो हम बोलते थे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि सबसे कम इसकी होगी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी, बट एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। होता क्या है, क्लोरीन ऊपर चला जाता है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। एक्सेप्शंस, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सेप्शंस। और एक बात याद रखना, क्लोरीन इज द हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पीरियोडिक टेबल में इसकी, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी की नहीं होती। केबल लिख दिया, टेबल। आप बोलोगे सर फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। अगला टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट क्लोरीन की होती है। इस बात को याद रखेंगे, ग्रुप नंबर 7 भी बदल जाएगा, 17 थोड़ी बदल जाएगा, सही है, ओके। अच्छा ग्रुप नंबर 16 देखो, अब ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 क्या है, ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट होता है ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, सही है जी, ठीक है। देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें एक और चीज़ होगी। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन, इसकी लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, याद रखें। हाईएस्ट होती है क्लोरीन की, लोएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी होती है, इसकी किसकी, आपकी ऑक्सीजन की, ओके। तो ऐसे कम होना चाहिए था, पर होता नहीं। होता क्या है, ऑक्सीजन सबसे एंड में चला जाता है, ऑक्सीजन सबसे एंड में चला जाता है, तो आगे आएगा सल्फर, फिर आएगा ये फिर टी, फिर पो, और फिर ऑक्सीजन। इसका ये होता है ये, इसको नोट करें, ओके ओके जी। अच्छा एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ देखो, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 में भी एक्सेप्शन है। ग्रुप नंबर 14 है कार्बन, सिलिकॉन, काशी, गए, सन, प्रभु। ग्रुप नंबर 15 कौन सा होता है, वो वाला, ना पास सब बकवास, सही है जी, यही होता है ना। देखो इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर वाले देखो, ऊपर से नीचे कम होती है, तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी, नहीं। ये जो दोनों ऊपर वाले हैं, ये दोनों अपने आपस में जगह इंटरचेंज कर लेते हैं, ये दोनों आपस में जगह इंटरचेंज, मतलब होना चाहिए ये और फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, नहीं ऐसा नहीं होता। ये दोनों जगह इंटरचेंज ऐसा होता है, SI की ज़्यादा कार्बन की और फिर कम जर्मेनियम, टिन और लेड, ऐसा होता है। इसमें भी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा होगा, ये दोनों जगह इंटरचेंज कर लेंगे, P आएगा, फिर N आएगा, फिर AS आएगा, फिर SB आएगा, फिर बिस्मथ आएगा, एंटीमनी यानी बिस्मथ, सही है।
ऐसे ही देखो 16 में भी ऐसा ही है, ये दोनों जगह इंटरचेंज नहीं करते, ये बिल्कुल नीचे ही चला जाता है। इसमें भी ऐसे ये दोनों जगह 15 16 17 में क्या होगा, 14 15 16 17 में जगह इंटरचेंज करते, सेकंड वाला नंबर 1 बन जाता है, सेकंड वाला नंबर 1 बन जाता है, सेकंड वाला नंबर 1 बन जाता है, सेकंड वाला नंबर 1 बन सकता है। तीनों में तो ऐसा ही रहेगा, बस 16 में ये एंड में चला जाएगा, ना कि सेकंड पे आएगा, ये एंड में चला जाता है। बताया भी है तुम्हें, क्योंकि इसकी लोएस्ट, पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इस बात को याद रखें, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। सही है जी, ओके। एक बात और याद रखना, ग्रुप नंबर 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप नंबर 16 के किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा होगी। मतलब अगर मैं बोल दूं आपको, अगर मैं आपको बोल दूं ऐसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, तो आप बोलोगे इन दोनों का तो मुझे पता है कि ये तो सबसे ज़्यादा होगा, ये इससे कम होगा, बट ये दोनों कहाँ अरेंजमेंट होंगे। अरे जब 17th ग्रुप आ जाए, 16th आ जाए, तो 16th ग्रुप के एलिमेंट हमेशा 17 से तो पीछे रहेंगे, हमेशा पीछे रहेंगे। देखो ये सबसे आगे रहे, इसकी हाईएस्ट होती सबसे, ऑक्सीजन सबसे लोएस्ट होती सबसे एंड में। अब क्लोरीन और सल्फर में से किसकी ज़्यादा हुई, याद रखना ग्रुप नंबर 17 के किसी भी एलिमेंट की ग्रुप नंबर 16 के किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा होगी, तो यानी कि सल्फर बाद में आएगा, 17th का ग्रुप पहले आ जाएगा। अगर एक और बीच में होता, लो मैं बोलता ब्रोमीन भी होता, तो बीच में आता क्लोरीन, फिर आता फ्लोरीन, फिर आता ब्रोमीन, फिर आता सल्फर, फिर आता ऑक्सीजन। सही है। आप बोलते सर लो ये भी होता, अब क्या करोगे, फिर वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर आएगा सल्फर, सल्फर से कम होती है ये, और लैंड में होती है ओ। यार 16th ग्रुप तो 17th के बाद ही जाएगा, पूछ सकते हैं ऐसा, तो इसलिए बात कर रहा हूँ। सही है जी, पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? ओके। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, एक्सेप्शन से ये कुछ याद रखें। आपको पूछ लेंगे जी बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, या कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं आपको, जैसे देखो लिथियम माइनस और बोरोन माइनस। सही है, लिथियम माइनस और बोरोन माइनस। पूछा जाए हु इज मोर स्टेबल। यार मोर स्टेबल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन ना ले पाए, जो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता वो मोर स्टेबल हुआ। देखो इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर बोलो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, 3 है तो इसके पास माइनस है, तो इसका हुआ 4, तो एक 1s2 2s2, तो इसकी हुई 1s2 2s2। बोरोन का होता है 5, एक इलेक्ट्रॉन आया तो 1s2 2s2 और 2p1, क्योंकि 5 4 होती है प्लस 1 एक इलेक्ट्रॉन आ रखा है। तो इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, थोड़ा सोच के देखो। यार इसका देखो पूरा फिल्ड हो चुका है और वाइटल फुली फिल्ड है, और इसका ना फुली है ना हाफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। अब इसके बाद Li-2 पे नहीं जाएगा, ये चला जाएगा Bi-2 पे, तो मैं बोलूँगा ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ऐसा पूछ रखा होता, या कौन अनस्टेबल है, तो बोलते ये अनस्टेबल है, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो लालची बन जाएगा, जाएगा उसकी तरफ भागेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ओके जी, समझ में आया, पक्का ठीक है। ओके, तो इसको याद रखें, मैं दोबारा बोलता हूँ, एक बात इंपॉर्टेंट और याद रखें, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी थी और लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे ही लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोएस्ट वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी क्लोरीन की, लोएस्ट थी ऑक्सीजन की, लोएस्ट थी ऑक्सीजन की। ऐसे ही हमने पिछली क्लास में की थी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी थी, हीलियम की थी। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी थी, सीजियम की थी। याद रखें, इस बातों को पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी यही बातें आएंगी, तब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, ये जो एक्सेप्शन है इसको याद रखें, कैसे चेंज होता है, हाफ फील्ड फुली फील्ड कैसे चेंज करते हैं एक दूसरे को, ठीक है जी। ओके, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं अगले टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय द मोमेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।